वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवतपदाय ते नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारुणम्। हरे कृष्ण। तो महाभारत के विषय पर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से पितामह भीष्म उन्होंने प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा के फल स्वरूप उन्होंने प्रतिज्ञा एक कारण हेतु की थी। कारण क्या था कि एक तो वो अपने पिताजी का दूसरा विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन दूसरा मुख्य कारण ये था कि वो जो घरेलू वाद विवाद हो सकता था कि भीष्म अगर वो विवाह करते तो उनके पुत्र और जो सत्यवती के पुत्र है उनके पुत्रों पौत्रों, तो उनके बीच में वाद विवाद हो सकता था। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने वो वचन या जो भी कसम खाई, तो उसके ऊपर हम लोगों ने काफी चर्चा कर ली है। तो अभी हम लोग इस प्रसंग को आगे लेके जाएंगे। तो पिछली बार जब हमने चर्चा की थी कि सत्यवती माता के दो पुत्र हुए। पहला पुत्र जो था जिसका नाम था चित्रांगद, और चित्रांगद जो था वो युद्ध में मारा गया एक गंधर्व से जिसका नाम भी चित्रांगद था। द्वेष की वजह से उसने मार दिया उसको। अब जो दूसरा पुत्र था उस दूसरे पुत्र का नाम था विचित्र वीर्य। ये विचित्र वीर्य ये काफी छोटा था, चित्रांगद से काफी आयु में छोटा था। तो एक बालक के समान होने के वजह से जब विचित्र वीर्य जब उसको राजा बनाया गया, लेकिन वो क्योंकि छोटा था तो पूरे राज्य का जो भार है वो पितामह भीष्म ही संभाल रहे थे। सो ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। अब जब एक
आयु हुई जब विचित्रवीर्य का विवाह करना था। अब क्योंकि विचित्रवीर्य फिर भी छोटे थे, इसलिए भीष्म जो है, जो घर में सबसे बड़े हैं, वो विचित्रवीर्य को के लिए उपयुक्त पत्नियां ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब उनको पता चला कि काशीराज जो है उनकी 3 पुत्रियां हैं और जो योग्य है हस्तिनापुर की रानियां बनने के योग्य है, तो उनको विचित्रवीर्य के लिए प्राप्त करने के लिए भीष्म निकल पड़े। जब भीष्म वहां पर पहुंचे, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की है, जब भीष्म वहां पर पहुंचे तो भीष्म ने देखा, अरे इन्होंने तो एक स्वयंवर रचा है, और स्वयंवर में ये 3 कन्या उस व्यक्ति को चुनेंगी। मतलब स्वयंवर जो होता है, अलग अलग टाइप के स्वयंवर होते हैं। जैसे हम लोग रामायण में देखते हैं, रामायण में स्वयंवर ये था कि जो धनुष तोड़ेगा वो सीता को प्राप्त करेगा। महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर ये था कि जो मछली के आंख में बाण मारेगा वो द्रौपदी को प्राप्त करेगा। यहाँ पर जो काशी नरेश का जो स्वयंवर था, वो स्वयंवर में ऐसा था कि जो सभी राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करेगा वो इनको प्राप्त करेगा। मतलब तीनों जो कन्याएं हैं, काशी कन्या, उनको प्राप्त करेगा। अब भीष्म जब वहां पर पहुंचे तो वो इतने शक्तिशाली थे कि भीष्म ने तीनों राजकन्याओं को उठा लिया विचित्रवीर्य के लिए। और जैसे ही उन्होंने उठा लिया तो वहां पर जो राजा लोग थे वो लोग भीष्म के ऊपर टूट पड़े। ये सेम थिंग हैपेंस, इवन द्रौपदी के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। जब अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया था, उसके बावजूद बाकी के जो राजा लोग थे वो अर्जुन के ऊपर टूट पड़े थे द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए। और एक छोटा सा वहां पर भी वाद विवाद होता है जिसमें भीष्म और अर्जुन फिर सभी राजाओं को परास्त करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर सॉरी, भीम और अर्जुन, तो ये ऐसा ही यहाँ पर हुआ था जिसमें भीष्म ने सबको परास्त कर दिया। और उन परास्त किए हुए राजाओं में एक राजा था जिसका नाम था शल्य। अब ये जो शल्य राजा था, ये शल्य राजा ये अंबा से प्रेम करता था और अंबा भी ये राजा से प्रेम करती थी। और मन ही मन में उन दोनों ने विचार कर लिया था कि वो विवाह करने वाले हैं। ओके, लेकिन किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं। अब जब भीष्म तीनों रानियों को सॉरी तीनों कन्याओं को जब लेके आए हस्तिनापुर, और उन्होंने जब सत्यवती माता को सौंप दिया इन तीनों कन्याओं को और कहा कि अब उचित मुहूर्त देखकर इन तीनों कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य से करवा दो। तब जब विवाह की तैयारी हो रही थी, तब अंबा जाकर भीष्म से कहती है कि देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, और अगर आप इसको योग्य समझे तो आप जैसा योग्य समझते हैं आप वैसा कीजिए। दिस इज व्हाट शी सेज। एंड फिर वो बताती है कि मैंने ये जो मेरे पिताजी ने क्या बोलते हैं, स्वयंवर की रचना जो की थी, उससे पहले ही मैंने शाल्य को अपना पति मान लिया था, मन ही मन में। तो जब मैंने अपना हृदय किसी दूसरे पुरुष को दिया है, तो इस हालत में मैं आपके पुत्र मतलब विचित्रवीर्य से कैसे विवाह कर सकती हूँ। तो अब आप ही तय कीजिए कि मेरे लिए क्या सही होगा। ओके, तो ये जो प्रस्ताव है ये अंबा ने भीष्म के समक्ष रख दिया। भीष्म ने अंबा से पूछा भी कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, अब क्यों बता रही हो? जब मैं तुम तीनों को उठा रहा था उसी वक्त तुम ये बता देती तो मैं तुमको लाता ही नहीं यहाँ पर। तो अंबा ने कहा नहीं नहीं, उस वक्त तो मैं डर गई थी, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई वहां पर। अब मेरा डर निकल गया है, अब मैं जानती हूँ आप मुझे कुछ नहीं करेंगे, इसलिए तो अब भीष्म ने सोचा कि अब एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि जब भीष्म ने सत्यवती माता का विवाह का प्रस्ताव लेकर वो जब गए थे उसके पिता के पास, तब भीष्म ने सो कॉल्ड गलती की थी, ये शपथ लेने की, राइट। और हमने इस बात की भी चर्चा की कि उस वक्त
उनका जो उद्देश्य था, इंटेंट सही था, उद्देश्य सही था, उनको ज्ञान भी था, लेकिन उन्होंने किसी का संग नहीं लिया था, किसी के साथ कंसल्ट नहीं किया था, गुरुजनों से पूछा नहीं था। कोई उस वक्त कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। वो आकर मंत्रियों के साथ, गुरुओं के साथ, साधुओं के साथ विचार विमर्श कर सकते थे कि क्या करना है, किस प्रकार से मैं सत्यवती माता का विवाह पिताजी के साथ करवाऊं वगैरह वगैरह, ऐसा वो विचार विमर्श कर सकते थे उस वक्त। लेकिन उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया, लेकिन भाव में विभोर होकर उन्होंने सीधा उधर वो वचन ले लिया था। इस समय अब जब अंबा के वक्त जब फैसला करने का समय आता है, तब भीष्म वही गलती नहीं दोहराते हैं। ये टाइम पे भीष्म क्या करते हैं, वो तुरंत एक मंत्रियों की सभा बुलाते हैं, सभी साधु गुरुजनों को सबको एकत्रित करते हैं, और उन सबके सामने और सत्यवती माता के सामने ये जो भी प्रसंग है, इस प्रसंग को प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा ऐसा है, अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या उचित होगा। तो सब लोग अलग अलग विचार विमर्श करने के बाद एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि अंबा को हम लोग विचित्रवीर्य की पत्नी नहीं बना सकते हैं, इसको हम लोगों को सम्मान के साथ लौटा देना चाहिए। या तो अंबा शाल्य नरेश के पास जाए, जिसको वो अपना पति मान चुके हुए, या फिर वो अपने पिता के घर चली जाए। तो भीष्म ने कहा ठीक है, जो उचित है। तो भीष्म पूरे सम्मान के साथ विथ प्रोटेक्शन अंबा को भेज देते हैं। अब अंबा जो है वो जब जाती है तो वो वहां से सीधा जाती है शाल्य के राज्य में जाती है। शाल्य के राज्य में जब पहुंचती है, वहां पर वो शाल्य नरेश को वो पूरा ये प्रसंग बताती है, और वो कहती है कि कैसे भीष्म ने उनको आदर सम्मान के साथ भेज दिया है आपके पास। अब शाल्य नरेश जो है, शाल्य नरेश अंबा को लेने से इनकार कर देता है। क्यों इनकार करता है? क्योंकि जिन राजाओं ने भीष्म के ऊपर आक्रमण किया था, उन राजाओं में से एक राजा जो था, ये शाल्य भी था, और शाल्य उस युद्ध में परास्त हो चुका था। और परास्त होने की वजह से अब शाल्य सोच रहा है कि अभी अगर मैं अंबा को स्वीकार करूंगा तो क्षत्रिय समाज मेरे ऊपर निंदा करेगा। क्या निंदा करेगा? कि देखो, अरे दान में दिया हुआ भीख इसने स्वीकार कर लिया, क्योंकि अपने बलबूते पे तो ये इसको जीत नहीं पाया, देखो, लेकिन भीष्म ने दान दे दिया। तो इसलिए शाल्य अंबा को कहता है कि ठीक है, प्रेम वगैरह सब साइड में रख दो, वो जो भी था वो वो कहने के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन ये सब बाजू में रख दो, लेकिन अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो उचित ये होगा कि तुम या तो अपने पिता के घर चले जाओ, या तुमको जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अब अंबा हर तरीके से वो शाल्य को मनाती है। वो अपना ब्रह्मास्त्र निकालती है। ब्रह्मास्त्र मतलब रोना चालू करती है। इतना रोती है, इतना रोती है, वहां पर शाल्य के सामने गिड़गिड़ाती है, गिरती है, लेकिन फिर भी शाल्य जो वो क्षत्रिय है, वो कहता है कि नहीं, मैं सॉरी, मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो अब ये जो प्रसंग है, देखो, ये पूरा अंबा का जो प्रसंग है ना, ये प्रसंग बहुत बार गलत तरीके से ले लिया जाता है, बहुत बार, क्योंकि अंबा एक स्त्री है, तो लोगों के मन में ये विचार आता है कि इसके साथ गलत हुआ है, अंबा के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, भीष्म ने गलत किया उसके साथ। लेकिन इस प्रसंग को हमको ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसको देखने के अलग अलग दृष्टिकोण है। ओके, और इन सब दृष्टिकोण को हमको सामने रखना चाहिए, तभी हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर अंबा शाल्य से प्रेम करती थी, तो अंबा को स्वयंवर से पहले ही पिताजी को बता देना चाहिए था, उसके पिता को बताना चाहिए था कि मैं शाल्य नरेश से ही विवाह करूंगी। क्योंकि जो स्वयंवर था ये ओपन कॉन्टेक्स्ट था, है ना, एक ओपन कॉन्टेक्स्ट मतलब एक रणांगन जैसा ही था, जहां पर जो
जीतेगा वो विवाह कर सकता है। मतलब एक तरह से अगर हम लोग देखते हैं, अंबा ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। उसने एक अजम्पशन किया था कि साल्य सभी राजाओं को परास्त कर सकता है यहाँ पर, और वो अजम्पशन फेल हो गया। ये उसका रिस्क था अंबा का। वो उस वक्त शायद ये इस बात के लिए तैयार थी, अगर साल्य अगर हर किसी के साथ हार जाता है तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगी। लेकिन जब ऐसा हो गया एक्चुअल में, मतलब उसका रिस्क जब एक्चुअल में मटेरियलाइज हो गया, तब उसने सोचा कि नहीं 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 नहीं, मुझे तो शाल्य से ही विवाह करना है। तो ये जो रिस्क है ये अंबा ने खुद लिया था, और ये महाभारत में बताया गया है। स्वयं अंबा कहती है, जब शाल्य उसको भेज देता है वापस, वो उसको स्वीकार नहीं करता है, तो महाभारत में व्यास देव जी ने लिखा है, अंबा स्वयं को कहती है, शी स्टार्ट्स टॉकिंग टू हरसेल्फ। ओके, वो कहती है कि मुझसे बहुत महाभयंकर गलती हो गई है। क्या गलती हुई है? तो सबसे पहले वो कहती है कि मुझे, ओके, सबसे पहले मुझे भीष्म को बता देना चाहिए था। दूसरा वो कहती है कि या फिर मुझे जो विचित्र वीर्य जो है, देखो अभी उसने क्या किया, विचित्र, अब भले ही उसका विवाह शाल्य के साथ, सॉरी, भीष्म ने उसको वहां से लेके गया है, जीत के वहां से लेके गया है, तो अंबा को डेस्टिनी को एक तरह से स्वीकार करना चाहिए था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीवन में लाइफ लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर। एक तरह से देखा जाए तो कितने लोगों को मन चाही चीज जिंदगी में प्राप्त होती है, नॉट ऑलवेज, राइट? तो बट शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। तो वो फिर भी, तो उसने विचित्र वीर्य को भी त्याग दिया था, मतलब उसको भी मना कर दिया था। तो उसने ये ऑप्शन भी बंद कर दिया था, भीष्म का ऑप्शन भी बंद कर दिया था। और फिर वो सोचती है कि अब इस गलती के वजह से ना तो अब शाल्य मुझे स्वीकार करेगा, ना मैं अपने पिता के घर जा सकती हूँ, और ना मैं फिर से हस्तिनापुर लौट सकती हूँ, क्योंकि वहां पर भी अभी विचित्र वीर्य भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। तो एक तरह से वो पश्चाताप करने लगी थी, एक तरह से वो पश्चाताप करने लगी थी। तो अंबा जो है वो पश्चाताप करने लगी थी। लेकिन पश्चाताप के दो फल होते हैं, दो प्रकार के फल हो सकते हैं। पश्चाताप से या तो व्यक्ति स्वयं को बदल सकता है, या व्यक्ति दूसरे का नाश करने का सोच सकता है। पश्चाताप में दो ही चीजें हो सकती है, या तो ही विल ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, और he will try to vent his anger on someone else. Okay? जिसको ज्ञान होता है, जिसको जीवन का ज्ञान होता है, जिसको ये पता होता है कि जीवन का मूल हेतु क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, वो पश्चाताप को एक सीढ़ी बनाता है और अपने जीवन को और क्या कहते हैं, ऊर्ध्व ऊर्ध्व दिशा में लेके जाता है। ही विल टेक इट ऑन अ हायर एलिवेटेड, जैसे दूसरा प्रसंग अगर बात करेंगे महाभारत में, तो युधिष्ठिर महाराज का देख सकते हैं। जब राजसूय यज्ञ के पश्चात जब युधिष्ठिर महाराज ने द्यूत खेला और उस द्यूत में वो परास्त हो गए, और जब उनको वनवास में जाना पड़ा, तो वो पूरा जो प्रसंग है, उस प्रसंग के लिए युधिष्ठिर महाराज स्वयं को दोषी मानते हैं। ओके, और दोषी मानने के साथ साथ वो पश्चाताप भी करते हैं। लेकिन उस पश्चाताप में युधिष्ठिर महाराज ने कभी ये विचार नहीं किया कि दुर्योधन ने मेरे साथ धूर्तता की है, शकुनी ने मेरे साथ धूर्तता की है, मुझे इन लोगों का प्रतिशोध लेना है, मुझे इन लोगों का बदला लेना है। युधिष्ठिर महाराज, पूरे महाभारत में अगर आप उस प्रसंग को पढ़ोगे तो आपको ये कहीं भी नजर नहीं आता है। युधिष्ठिर महाराज ने पश्चाताप में क्या देखा कि ये जो वक्त है, इस वक्त में मुझे पश्चाताप करना है, तपस्या करनी है, और मुझे संत मुनियों का संग प्राप्त करके
कैसे मैं परमार्थ को प्राप्त करूं, इसके बारे में विचार करना है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पश्चाताप को परमार्थ की ओर अग्रसर होने के लिए उसका उपयोग किया। लेकिन अंबा जो है, क्योंकि उसको परमार्थ का ज्ञान ही नहीं है, उसके मन में तो परमार्थ नहीं सिर्फ स्वार्थ है, तो उस स्वार्थ के वजह से वो अब ये विचार नहीं कर पा रही है कि उसे आगे क्या करना है, लेकिन वो दूसरी ओर अब जाना चालू करती है, उसका विचार दूसरी ओर जाना करता है। गलती मुझसे हुई है, पश्चाताप मैं कर रही हूं, लेकिन क्योंकि मुझे मेरा ये दृष्टिकोण नहीं है या मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे अपने आप को एलिवेट करना है, तो अब इस पश्चाताप का मैं लेकर क्या करूं? अब ये पश्चाताप की अग्नि से मुझे किसी और को जलाना है। किसको जलाना है? तो भीष्म को। तो ये जो पश्चाताप है, ये पश्चाताप ने क्रोध का स्वरूप धारण कर लिया। किसके प्रति क्रोध का स्वरूप धारण कर दिया? भीष्म के प्रति। क्योंकि अब वो सोचने लगी ये जो भी कुछ हुआ है ये भीष्म की वजह से हुआ है, क्योंकि ना वो मुझे वहां से उठाता और ना ये सब मेरे साथ होता। अब भीष्म की वजह से हुआ, ठीक है, लेकिन ये कर करके भीष्म क्या कर सकती थी, क्या बिगाड़ सकती थी? तो जब उसने ये सोचा, तो उसने सोचा मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए वो रोती रोती वो चली गई। कहां पर चली गई? वन में चली गई। जब वन में चली गई तो वन में एक रोती हुई स्त्री को देखकर, एक कन्या को देखकर, वहां के जो कुछ ऋषि मुनि लोग जो थे, सी ऑल ऋषि मुनि जो रहते हैं नॉट नेसेसरीली वो लोग भक्त होते हैं, राइट? उस समय में जो चौथा आश्रम होता था, जीवन का जो चौथा आश्रम होता था, वो था सन्यास। और ये जो सन्यास आश्रम है, अधिकांश हर व्यक्ति इस सन्यास आश्रम को स्वीकार कर लेता था, भले वो राजा हो या कोई मतलब ग्रेट पीपल जितने भी होते थे वो सब सन्यास आश्रम को स्वीकार कर लेते थे। और जरूरी नहीं था कि हर व्यक्ति भक्ति के मार्ग पे चलता था। कुछ लोग ज्ञान के मार्ग पे चलते थे, कुछ लोग सिर्फ सन्यास वन में जाकर सिर्फ कुछ ना कुछ तपस्या करना इस हेतु से बैठ जाते थे। इसलिए हर एक का जो दृष्टिकोण होता था वो सेम नहीं होता था। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि मुनि जो होते हैं ना, वो मुनि, हर मुनि का तर्क अपना ही होता है, अलग होता है। तो जब ये अलग अलग मुनियों ने इसकी कथा जब सुनी, और अंबा ने भी अपनी कथा खूब सुनाई उनको, रोते रोते खूब सुनाई, और उसने अपना ही अपने दृष्टिकोण से पूरी कथा सुनाई, टिपिकल वे कि मैं उसके दृष्टिकोण से जब कथा सुनाई, तो कुछ मुनि जो थे उन्होंने सोचा कि नहीं, भले ये अपने दृष्टिकोण से सुना रही है लेकिन गलती इसकी है। कुछ मुनि लोग थे नहीं नहीं, गलती इसकी नहीं है, गलती भीष्म की है। और कुछ लोगों का दृष्टिकोण ये था कि जो भी हुआ ये इसमें डेस्टिनी है, कर्म है, तो इसको अपने पिता के घर जाना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग तर्क वो लोग कर रहे थे, और तर्क करते करते उस वक्त एक वहां पर मुनि आते हैं जिनका नाम था हुत्रवाहन। ओके, हुत्रवाहन नाम के एक साधु वहां पर पहुंचते हैं, और ये जो हुत्रवाहन थे ये रिश्ते में इसके नाना थे, अंबा के नाना थे, मतलब माँ के पिता, राइट? तो राजा हुए होंगे और सन्यास लिया होगा, इधर आ गए। जब इन्होंने अंबा की कथा सुनी और जब उनको पता चला रहे ये तो मेरी ही ग्रैंड डॉटर है, तो उनके मन में उसके प्रति एक प्रकार का वात्सल्य भाव जागृत हो गया। और जब वात्सल्य भाव जागृत हो गया तो तुरंत उन्होंने उसका पक्ष ले लिया और उन्होंने सोचा कि इसके लिए भीष्म ही जिम्मेदार है। लेकिन हुत्रवाहन ने कहा कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, भले ही मैं साधु हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी तक इतनी तपस्या नहीं कि मैं भीष्म को जाके कुछ कर सकता हूँ। लेकिन हुत्रवाहन ने कहा कि परशुराम जी जो है वो मेरे उनके साथ अच्छे संबंध है, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, तो तुम अगर ये प्रस्तावना लेकर परशुराम जी के पास जाओगी तो जरूर परशुराम जी तुम्हारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। उनको बताना कि तुमको हुत्रवाहन ने भेजा है। अब उसी वक्त अगले दिन परशुराम जी स्वयं वहां पर पहुंच गए। जब परशुराम जी वहां पर पहुंच गए
तो फिर से अंबा ने अपनी स्टोरी रिपीट की और अपने ही दृष्टिकोण से अपनी स्टोरी रिपीट की। और जब उसने इस तरह से प्रस्तुत की तो परशुराम जी को भी ये विचार आया कि भीष्म ने गलती की है, और तब उन्होंने अंबा को आश्वासन दिया कि डरो नहीं, मैं भीष्म को आदेश दूंगा कि वो तुम्हारे साथ या तो विवाह करे, और अगर वो तुम्हारे साथ विवाह नहीं करता है तो मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। तो ये परशुराम जी ने कहा। और इसके प्रत्युत्तर में अंबा क्या बताती है परशुराम जी को कि आप जो ठीक समझते हैं आप कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ भीष्म का सर्वनाश चाहती हूं। मतलब देखो, इन शॉर्ट, जब अंबा ने क्रोध व्यक्त किया है या जब उसका पश्चाताप क्रोध में परिवर्तित हुआ है, अब वो एंगर इज नॉट डिमांडिंग अ सॉल्यूशन। अंबा को सॉल्यूशन में इंटरेस्ट नहीं है, अंबा को सिर्फ प्रतिशोध में इंटरेस्ट है। सी द साइकिल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे गलती के बाद ग्लानि, और ग्लानि के बाद क्रोध, और जब क्रोध आता है तो व्यक्ति को सिर्फ क्या सुझाव देता है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्यूशन, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन डिस्ट्रक्शन। ओके, तो अंबा परशुराम जी से कहती है कि मैं सिर्फ चाहती हूं कि भीष्म का सर्वनाश हो जाए। ओके, अब परशुराम जी जो है वो परशुराम जी वो जाते हैं अपना, उनका जो एक क्या कहते हैं सेवक होता है, उस सेवक को, मतलब परशुराम जी हस्तिनापुर के नजदीक जाते हैं, उधर जाकर उनके सेवक को भेजते हैं हस्तिनापुर में, और वहां पर वो भीष्म के लिए एक संदेशा भेजते हैं कि तुम्हारे गुरु परशुराम जी आए हुए हैं और वो तुम्हें मिलना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए कोई एक विशेष कार्य है। तो भीष्म ने जब सुना कि मेरे गुरु आए हैं तो भीष्म तो बहुत आनंदित हुए, और आनंद से तुरंत वो अपने राज्य को छोड़कर वो परशुराम जी से मिलने वहां पर पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे तो परशुराम जी थोड़े क्रोधित थे। परशुराम जी ने सीधा भीष्म के प्रति क्रोध प्रस्तुत किया और उन्होंने भीष्म को कहा कि जब तुम्हें स्वयं को विवाह नहीं करना था तो तुमने अंबा का अपहरण किया ही क्यों, और अपहरण किया तो फिर उसको तुमने ऐसे छोड़ क्यों दिया, अब तुम जाके उसके साथ विवाह करो। अब यहां पर हम देखते हैं ओके कि परशुराम जी जो है, इवन दो ही इज अ गुरु, भले ही वो गुरु है, लेकिन वो एक इमोशनल न्याय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अंबा की कथा सुनी है और वो भी अंबा के दृष्टिकोण से सुनी है। उन्होंने भीष्म का दृष्टिकोण सुना ही नहीं है अभी तक। भीष्म अलग अलग तरीके से इनको समझाने की कोशिश करते हैं परशुराम जी को। पहले तो वो बताते हैं कि गुरुवर आप मुझसे क्यों युद्ध करना चाहते हैं, मैं तो आपके शिष्य के समान हूं, आपके पुत्र के समान हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके पुत्र के समान हूं, तो आप क्यों युद्ध करना चाहते हैं। दूसरा, भीष्म कहते हैं कि मैं किसी भी कारण अपने वचन को नहीं त्यागूंगा। ओके, और तीसरा वो ये भी बताते हैं कि मैंने अंबा को, जब ये तीनों राजकन्याओं को मैंने लाया था, इनको मैंने अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए, विचित्र वीर्य के लिए मैंने उनको लाया था। और जब अंबा ने मुझसे ये कहा तो उसको सम्मान के साथ हमने उसको फिर से भेज दिया था। ओके, तो ये सब कुछ समझाने के बावजूद फॉर सम रीजन परशुराम जी जो है वो संतुष्ट नहीं होते हैं, और परशुराम जी भीष्म को कहते हैं कि तुम इतने उद्दंड हो गए हो कि तुम अपने गुरु की बात नहीं मान रहे हो, तो तुम मेरे साथ युद्ध करो। अब जब भीष्म के पास दूसरा कोई पर्याय ही नहीं बचा है तो भीष्म युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, अब प्रश्न आता है कि भीष्म जैसा व्यक्ति जिसने
ज्ञान बृहस्पति, शुक्राचार्य, वशिष्ठ, ऐसे 3 गुरुओं से प्राप्त किया है ज्ञान। क्या उसने सिर्फ एक शपथ, जस्ट फॉर अ पर्पस ऑफ ओथ, जो भीष्म ने शपथ ली है, क्या उस एक शपथ के लिए अपने गुरु के विरुद्ध युद्ध करना स्वीकार किया, जस्ट फॉर वन ओथ? तो प्रश्न ऐसा उठता है। आचार्यगण बताते हैं, ओके, आचार्यगण समझाते हैं कि भीष्म ने विचार किया कि मेरी जो कसम है वो एक साइड पर है, लेकिन मैंने जो शपथ ली है उस शपथ का हेतु क्या है? उस शपथ का हेतु ये है कि मुझसे कोई भी संतान उत्पन्न ना हो, क्योंकि अगर वो होगी तो एक ही घर में क्लेश हो जाएगा, बिटवीन ब्रदर्स, भाइयों के बीच में क्लेश हो जाएगा, और क्लेश की वजह से जो हस्तिनापुर है, जो राज्य है, उस राज्य का विनाश हो जाएगा। तो राज्य को बचाने के लिए, देखो, वो स्वार्थ नहीं सोच रहे थे सिर्फ अपना, इट वॉज नॉट ओनली हिज पर्सनल स्वार्थ, उनका खुद का निजी स्वार्थ नहीं था इसमें। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं गुरु की आज्ञा से अगर इस अंबा के साथ विवाह कर लेता हूं तो मेरे पुत्रों के बीच में और ये जो विचित्र वीर्य के पुत्र है इनके बीच में युद्ध हो जाएगा, और युद्ध में इस पूरे राज्य का विनाश हो जाएगा। तो उस विनाश को बचाने के लिए भीष्म ये स्वीकार करते हैं कि ठीक है गुरुवर, अगर मुझे आपसे युद्ध करना पड़ा तो मैं युद्ध करूंगा। ओके, मैं युद्ध करूंगा। अब युद्ध जब करना था तो तब भीष्म जो है, फिर देखो, भीष्म भी धर्मशास्त्र समझाते हैं परशुराम को उस वक्त। ओके, जब युद्ध करने की बात आती है तो भीष्म धर्मशास्त्र समझाते हैं परशुराम जी को। वो कहते हैं कि धर्मशास्त्र में कहा है कि किसी भी क्षत्रिय को किसी वृद्ध ब्राह्मण, किसी स्त्री, किसी वृद्ध पुरुष या कोई साधु, इसके ऊपर अस्त्र नहीं उठाना चाहिए कभी भी। ओके, भीष्म कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई, इनमें से कोई अगर शस्त्र तान के अगर खड़ा हो जाए तुम्हारे सामने और तुमको अटैक करना आ जाए तो तुम उसका वध कर सकते हो, तो तुम उसका वध कर सकते हो। फिर भीष्म कहते हैं कि हे गुरुवर, आज अब तक आपने 23 बार, 23 टाइम्स पूरे क्षत्रियों का संहार किया है। इस पूरे धरती से जितने भी क्षत्रिय, महान क्षत्रिय थे, देखो ये क्षत्रिय जो थे, इन क्षत्रियों में कौन कौन था? इन क्षत्रियों में एक कृतार्जुन नाम का एक महान क्षत्रिय था, कृतवर्य अर्जुन, आई थिंक, या। अब ये कृतवर्य अर्जुन कितना ग्रेट था, तो जब रामायण में अंगद जाता है रावण की सभा में, तो तब रावण बहुत अपना खुद का बखान करता है उधर। वो कहता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये हूं, वो हूं, ऐसा सब बताता है। तो तब अंगद कहता है कि हे रावण, मैंने बहुत रावण के बारे में सुना है, तुम बताओ इनमें से तुम कौन से रावण हो? एक वो रावण था जिसको कृतवर्य अर्जुन ने युद्ध में बुरी तरह से परास्त किया था, और ये अपना मुंह छुपाते दौड़ के भाग आया था। एक वो रावण था जिसको मेरे पिताजी वाली ने अपनी किसमें, लाइक आर्मपिट में पकड़ के पूरे 4 धाम की यात्रा की थी। तीसरा वो रावण है जिसको बलि महाराज ने नीचे पाताल लोक में उसको परास्त किया था। तो ऐसे अलग अलग वो उदाहरण देते, तो उसमें कृतवर्य अर्जुन का नाम लिया गया है। ओके, सो दिस सेम पर्सन, यही क्षत्रिय को परशुराम जी ने मार दिया था। ओके, और इसके साथ साथ अनेक क्षत्रियों को मारे थे, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 23 बार इनका संहार किया था। ऐसे परशुराम जी, भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आपने अब तक 23 बार क्षत्रियों का संहार किया है, लेकिन भीष्म कहता है
कि हे गुरुवर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज तक भीष्म जैसा क्षत्रिय इनमें पैदा नहीं हुआ है, और इस बार आपका सामना मेरे साथ हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कि युद्ध कैसे किया जाता है। दिस इज हाउ भीष्म चैलेंजेस। ऑफ कोर्स एक क्षत्रिय मूड में वो आ जाते हैं, और जब वो अब उनको युद्ध के लिए पुकारते हैं परशुराम जी को, तो वो फिर कुरुक्षेत्र में एकत्रित होते हैं दोनों। दे बोथ कम इन कुरुक्षेत्र। अब देखो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ग्रेट पीपल। जो महान लोग होते हैं, इनकी महानता देखो किसमें है। युद्ध का समय है, लेकिन इस युद्ध के समय में भी भीष्म जो है वो अपना जो संस्कार है उन संस्कारों को नहीं त्यागते हैं, एटिकेट्स को कभी नहीं त्यागते हैं। इट इज सो इम्पोर्टेंट। कभी कभी हमको जब किसी व्यक्ति के ऊपर क्रोध आता है तो हम सब एटिकेट्स को त्याग देते हैं, राइट। भीष्म को भले ही उस वक्त बिना क्रोध के युद्ध में उतर नहीं सकते हैं, तो क्रोध आया था, लेकिन इसके बावजूद सबसे पहले भीष्म जब परशुराम जी को देखते हैं तो पहले वो परशुराम जी को कहते हैं कि हे गुरुवर, मैं रथ के ऊपर सवार हूं, आप जमीन के ऊपर हो, ये बराबरी का युद्ध नहीं है, आप कृपया करके रथ को धारण कीजिए। फर्स्ट थिंग देखिए, वो भीष्म ये नहीं सोच रहे हैं कि चलो ये जमीन के ऊपर है, मैं रथ के ऊपर हूं, यही मेरे लिए एक एडवांटेज है, मैं इसको, जैसे रामायण में देखते हैं हम लोग। रामायण में जब रावण ने राम के ऊपर अटैक किया था तो रावण रथ के ऊपर था, रावण भगवान राम जमीन पर थे, और फिर उसके बाद में इंद्र मताली को भेजते हैं, उनका खुद का रथ लेकर भगवान राम के लिए भेजते हैं। लेकिन रावण ने तब ये संस्कार नहीं दिखाया। इवन समटाइम्स कुछ लोग ऐसे हैं जो रावण को बहुत ग्रेट मानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ जस्ट एक कंपैरिजन देना चाहता हूँ कि कैसा तो रावण ने कभी ये नहीं विचार किया उस वक्त कि अरे राम तो जमीन के ऊपर खड़ा है, मैं रथ के ऊपर हूँ। नो, ही डिड नॉट थिंक लाइक दैट। भीष्म पितामह यह सोच रहे हैं, वो परशुराम जी से कहते हैं कि मैं ऐसे युद्ध नहीं कर सकता, आप कृपया करके रथ धारण कीजिए। तब परशुराम जी कहते हैं कि मुझे ऐसे घोड़ों और लकड़ी के रथ की आवश्यकता नहीं है, मैं तो वेदों का रथ है मेरे पास। देखो, गायत्री मेरा रथ है, गायत्री मंत्र से बना हुआ वो रथ। फिर वैसे एक दिव्य रथ का दर्शन वो भीष्म को देते हैं, जिसमें स्वयं माता गायत्री जो है उससे बना हुआ वो रथ होता है, वेद जिसके ऊपर घोड़े बन के लगे हुए होते हैं, वायु जो होता है उसका सारथी बना हुआ होता है। तो ऐसा एकदम दिव्य रथ का दर्शन भीष्म को हो जाता है वहां पर, जिसको देखकर भीष्म भी एकदम चौंक जाते हैं। दूसरा एटिकेट भीष्म दिखाते हैं, युद्ध करने से पहले भीष्म अपने रथ से उतर जाते हैं, और उतरकर वो सीधा आकर परशुराम जी के चरण छूते हैं, और वो कहते हैं कि हे गुरुवर, मुझे आपके साथ युद्ध करना है, आप कृपया करके मुझे इसकी अनुमति दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। परशुराम जी कहते हैं कि भीष्म, इस विनम्रता से तुमने मेरे हृदय को जीत लिया है, अगर तुम ये विनम्रता नहीं दिखाते तो मैं तुम्हें इसी समय श्राप दे देता, लेकिन तुमने जो विनम्रता दिखाई है इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जितना अच्छी तरह से हो सको मेरे साथ युद्ध करो। और इस तरह से भीष्म और परशुराम जी के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ये जो युद्ध है भीष्म और परशुराम जी के बीच में, ये चलता है 23 दिनों के लिए। ये युद्ध चलता है 23 डेज, ये युद्ध चलता है। महाभारत में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। बहुत प्रचंड ऐसा युद्ध होता है, आकाश में देवी देवता लोग भी खड़े हो जाते हैं इस युद्ध को देखने के लिए। दोनों भीष्म और परशुराम जी अनेक दिव्यास्त्रों का एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं दिव्यास्त्रों से, लेकिन एक भी इसमें परास्त नहीं होता है। 23वें दिन समाप्त होने के बाद जब भीष्म शाम के समय जब अपने शिविर में लौट जाते हैं, तो भीष्म सोने से पहले ये विचार करते हैं कि जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है, मुझे लगता नहीं कि परशुराम जी कभी परास्त हो पाएंगे। उसी समय भीष्म के जो भाई है, जो 7 वसुज है ना, देवलोक में, वो उनके सपने में आते हैं, और ये जो 7 वसु है ये भीष्म को बताते हैं कि हे भीष्म, तुम डरो मत, कल के युद्ध में तुम परशुराम जी को परास्त कर पाओगे। कल
तुम प्रस्वाप नाम के अस्त्र जो है, ये जो अस्त्र है ये प्रजापति का अस्त्र है, और इस अस्त्र का ज्ञान सिर्फ इस पूरे धरती पर सिर्फ तुमको है। और तुमको भी क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि तुम हम में से एक वसु हो, और वसु के जीवन में तुमको ये ज्ञान था, और यही ज्ञान तुमको कल प्राप्त हो जाएगा युद्ध भूमि में। तुम इस अस्त्र का जब चिंतन करोगे, ये अस्त्र आ जाएगा, और जब ये अस्त्र आ जाएगा, इससे तुम परशुराम जी को परास्त कर पाओगे। तो उसी तरह से भीष्म पितामह जो है वो युद्ध के समय उस अस्त्र को धारण करते हैं। जैसे ही उस अस्त्र को धारण करते हैं, परशुराम जी वो अस्त्र देखकर समझ जाते हैं कि इस अस्त्र का उनके पास कोई तोड़ नहीं है। तो परशुराम जी मन ही मन में, रादर बताया है, महाभारत में लिखा है, परशुराम जी वहां पर उच्चारण करते हैं, ही स्पीक्स, ही सेज, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, आई लॉस्ट माई इंटेलिजेंस, मेरी बुद्धि कुंठित हो गई थी। कुंठित क्यों हो गई थी? क्योंकि उन्होंने इमोशनल डिसीजन लिया था। वो कहते हैं कि मेरी बुद्धि कुंठित हो गई थी, अब मैं भीष्म से परास्त हो गया हूं। परास्त मतलब क्या, कि अगर भीष्म इस अस्त्र को चलाता है तो मेरे पास इसका कोई तोड़ नहीं है, और मैं इस अस्त्र के वजह से मारा जाऊंगा। जैसे ही भीष्म उस अस्त्र को धारण करते, उसी समय इमीडिएटली आकाश में ब्रह्मा जी, नारद मुनि, ये सब लोग आ जाते हैं, और वो सब लोग भीष्म से विनम्र करते हैं कि हे भीष्म, तुम परशुराम जी के शिष्य हो, और एक शिष्य के लिए ये उचित नहीं है कि वो अपने गुरु का वध करे, तो तुम कृपया करके इस अस्त्र को हटा लो और इसको परशुराम जी के ऊपर मत छोड़ो। वही ब्रह्मा जी और नारद मुनि, और उसी वक्त परशुराम जी के जो पिता है जमादग्नि, वो भी वहां पर आते हैं और परशुराम जी से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता है वो तपस्या होती है, तुम इस युद्ध भूमि में क्यों उतरे हुए हो? अब इस सब को तुम त्याग दो और तुम तपस्या के लिए चले जाओ। तो वो फिर परशुराम जी को समझाकर फिर परशुराम जी अपने अस्त्र रख देते हैं, और जब जैसे ही वो अस्त्र रख देते हैं, भीष्म भी अपने अस्त्र रखकर फिर परशुराम जी के पास भीष्म जाते हैं, और परशुराम जी को जितने भी घाव लगे हुए होते हैं उन घावों की मरहम पट्टी करते हैं भीष्म स्वयं, और फिर परशुराम जी को अच्छे शब्दों से उनको प्रसन्न करते हैं। और परशुराम जी उस वक्त उच्चारण करते हैं कि हे भीष्म, तुम जैसा योद्धा आज तक ना कभी हुआ है ना कभी होगा इस धरती के ऊपर, सो दिस वाज द वैलर ऑफ भीष्म। मतलब कितना ग्रेट पर्सनालिटी थे भीष्म पितामह। जिस परशुराम ने अकेले 23 बार पूरे धरती के क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, उन परशुराम को भीष्म ने परास्त कर दिया था। ये भीष्म का वैलर है एक्चुअली। महाभारत में, एक्चुअली महाभारत का जब युद्ध की हम लोग चर्चा करेंगे भीष्म के, तब उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इतने पावरफुल थे ये भीष्म। अब साइड में हमारी जो स्पेक्टेटर है वो है अंबा। वो उधर बाहर स्टेडियम में बैठी हुई है, बैठ के वो देख रही है युद्ध। क्यों ना, पूरा पैसा तो परशुराम जी के ऊपर लगाया था उसने। वो सोच रही है अब ये जीतेंगे नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे। उसने देखा रही है तो हार गए। तो अब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि परशुराम जिए मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको इंटरेस्ट सिर्फ इसमें था कि अरे मेरा जो प्रतिशोध है वो पूरा नहीं हुआ। परशुराम जी जब बाहर आते हैं, वो अंबा के पास आते हैं और अंबा को कहते हैं कि देखो पुत्री, तुम्हारे सामने मैंने भीष्म के साथ युद्ध किया, मेरी जितनी शक्ति थी वो पूरी शक्ति लगा के मैंने युद्ध किया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं परास्त हो गया हूँ। तो अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कर दो, अब तुमको जो करना है तुम करो। अंबा ने सोचा इस तरह से अब जिसकी सहायता परशुराम जी नहीं कर सके, अब उसको और कौन मदद कर सकता है? पूरे क्षत्रिय लोग तो परशुराम जी से डरते थे, अब तो कोई बचा ही नहीं है। तो अंबा ने सोचा कि अब लगता है कि मुझे खुद तपस्या करके मुझे अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि जिससे मैं भीष्म का विनाश कर सकूं। मतलब क्या है कि अंबा जो है उसका जो ईगो, अहम,
किस बात का हम? इस बात का कि मुझे इसके साथ रिवेंज लेना है भीष्म के साथ, राइट। वो इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था कि उसने सब कुछ देखा। वो जैसे बोलते हैं ना, रस्सी जली पर बल नहीं गया टाइप, कि उसने देखा कि अरे भीष्म को परास्त करना असंभव है। उसने ये स्वीकार कर लेना चाहिए था कि डेस्टिनी इज सुप्रीम, लेकिन उसने ये स्वीकार नहीं किया। उसने क्या सोचा कि मुझे किसी भी हालत में भीष्म को मारना है। तो इसके लिए उसने फिर बहुत कड़ी तपस्या प्रारंभ कर दी। जब इतनी कड़ी तपस्या उसने प्रारंभ कर दी कि उस तपस्या से उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव को प्रसन्न किया तो भगवान शिव प्रसन्न होकर उसके पास आए, कहा कि पुत्री बोलो, तुम इतनी तपस्या कर रही हो, तुम क्या चाहती हो? तो अम्बा ने कहा कि देखिए भगवान, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं भीष्म का विनाश का कारण बन सकूं। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, तुम जो चाहो वो प्राप्त कर लो, तुम भीष्म के मृत्यु का कारण जरूर बनोगी। अम्बा ने कहा कैसे संभव है? वो इतने पावरफुल क्षत्रिय है, इतने शूर क्षत्रिय है, और मैं एक स्त्री हूं, मैं किस तरह से उसके मृत्यु का कारण बनूंगी? भगवान शिव ने कहा कि मैंने अगर एक बार कह दिया है कि तुम उसके मृत्यु का कारण बनोगी तो तुम बन जाओगी, डरो नहीं। तुम ये द्रुपद के घर में जन्म लोगी, तुम द्रुपद के घर में जन्म लोगी और भीष्म के मृत्यु का कारण बनोगी। अब वो कहानी में हम लोग आएंगे थोड़ी देर में, बट थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब देखिए, जैसे भगवत गीता में वो श्लोक है ना, क्रोधात भवति सम्मोहो सम्मोहात भवति स्मृति विभ्रम स्मृति विभ्रमात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, कि क्रोध में बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नाश की वजह से क्या होता है? प्रणश्यति, पतन हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। अब इधर अंबा की बुद्धि का नाश कहाँ हो गया? इसके सामने इसने किसको प्रसन्न किया था? इसने डायरेक्ट भगवान शिव को प्रसन्न किया था। और भगवान शिव ने अंबा को कहा कि तुम जो चाहो वो मांगो। इमेजिन, भगवान शिव से वो क्या नहीं मांग सकती थी। वो अगर चाहती तो अपने खुद का उद्धार मांग सकती थी, भगवान की भक्ति मांग सकती थी। आई मीन शी कुड हैव परफेक्टेड हर लाइफ। वो सोच सकती थी ये क्या जीवन मृत्यु के चक्कर में मुझे पड़ना है, इसमें से बाहर निकालो, बहुत हो गया। लेकिन उसने ये सब नहीं सोचा। उसके मन में प्रतिशोध की भावना थी, तो वो प्रतिशोध कैसे ले, यही उसके मन में वो धारणा बनी रही, और यही उसने शिव भगवान से मांग लिया कि कैसे मैं उसका प्रतिशोध ले सकूं। यही चीज हमको महाभारत में एक दूसरे प्रसंग में भी दिखती है, जयद्रथ वाला प्रसंग। ओके, तो जयद्रथ के बारे में जब चर्चा करेंगे तब इस प्रसंग पे आएंगे, लेकिन जयद्रथ ने भी यही किया। उसके मन में इतना क्रोध था पांडवों के प्रति कि उसने तपस्या के लिए बैठ गया, तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया। और शिव को प्रसन्न करके उसने क्या किया? वो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसने क्या मांगा कि मुझे वो वरदान दो जिससे मैं पांडवों का विनाश कर सकूं। और भगवान शिव ने क्या कहा था कि सॉरी, इसके अलावा दूसरा कुछ मांगो, पांडवों का विनाश नहीं हो सकता है। फिर उसने कहा कि ठीक है, अर्जुन को छोड़ के 4 पांडवों का विनाश। उसने कहा मारने की बात ही नहीं करो तुम। भगवान शिव ने कहा कि किलिंग इज आउटसाइड, मतलब स्कोप में ही नहीं है वो। तो कहा ठीक है, एक ही दिन परास्त कर सकूं। तो वो एक वचन, मतलब इतना बार्गेनिंग करना पड़ा उसको। ये बार्गेन की जगह वो दूसरा क्या मांग सकता था? तो जो हम लोग कहते हैं भक्ति में भी, देखो भागवतम में ऐसा ही प्रसंग ध्रुव महाराज के साथ है। ध्रुव महाराज ने भी तपस्या की थी, और तपस्या का कारण क्रोध था। ही वॉज ऑल्सो एंग्री। वो भी एक प्रतिशोध लेना चाहते थे, ध्रुव महाराज भी। और वो प्रतिशोध के हेतु से भक्ति करने, मतलब तपस्या करने निकल गए। लेकिन तपस्या की तो किनकी की? नारायण की। तो ये अंतर होता है जब कोई व्यक्ति भगवान की तपस्या करता है और देवता की। भगवान की जो व्यक्ति तपस्या करता है, कारण कुछ भी हो, हेतु कुछ भी हो, क्रोध हो या रिवेंज हो या कुछ भी हो, लेकिन भगवान की तपस्या करने की वजह से
उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। ध्रुव महाराज भले ही एक प्रतिशोध के कारण के वजह से वहां गए, लेकिन जैसे ही भगवान की तपस्या करने लगे और भगवान प्रसन्न हुए, भगवान को देखते ही उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई और तुरंत उन्होंने भगवान से भक्ति मांगी। लेकिन वही चीज देवताओं के साथ नहीं होता है। ओके, सो दिस इज व्हाई, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि देवी देवताओं की आराधना मत करो, क्योंकि उससे तुमको आध्यात्मिक कोई लाभ नहीं होगा। उल्टा ऐसा डेंजर आएगा जैसे अंबा का डेंजर क्या है? पहला जीवन, मतलब जिस जीवन में अंबा थी उस जीवन में तो पूरा प्रतिशोध की ज्वाला में जलती रही, लेकिन दूसरा जीवन जो उसको प्राप्त हुआ अभी द्रुपद के घर में, सो द्रुपद के घर में भी अंबा जब जन्म लेती है वो एक पुत्री बन के जन्म लेती है। ओके, द्रुपद ने आराधना की थी कि मुझे पुत्र चाहिए, होती है पुत्री। तो द्रुपद कहता है ये तो गड़बड़ है, ये डेमिगॉड्स को मांगते हम लोग कुछ और है, ये डिलीवर कुछ और करते हैं। जैसा होता है ना, अमेजोन में कुछ और ऑर्डर किया था, आ कुछ और गया है। तो ये बोलता है कि ये क्या गड़बड़ है। देवता बोलते कि रिटर्न पॉलिसी नहीं है इधर, देयर वाज नो गारंटी गिवन, रिटर्न पॉलिसी नहीं है। तो द्रुपद कहता है फिर कैसे करें, ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो स्त्री है, मुझे तो पुत्र चाहिए था। तो देवता कहते हैं डोंट वरी, हम लोग कुछ पैचवर्क करेंगे, बाद में कुछ अपग्रेड होगा उसके अंदर तो हो जाएगा। तो द्रुपद भी बोलता है ठीक है। तो द्रुपद पूरे राज्य में किसी को नहीं बताता कि उसको पुत्री हुई है। वो सिर्फ उसके जो निजी सहयोगी होते हैं उनको ही पता है कि ये पुत्री है, बाकी सबको वो बताता है कि ये पुत्र है। और पुत्र की तरह ही उसका दे रेज हिम लाइक अ चाइल्ड ओनली, बॉय। इतना ही नहीं, उसका एक विवाह भी कर देते ये लोग। श्रीखंडी का या श्रीखंडिनी कह सकते हैं, उसका विवाह भी हो जाता है। अब जब विवाह हो जाता है बाजू के राज्य की पुत्री से, अब विवाह के पहले दिन उस पुत्री को पता चल जाता है कि अरे ये तो पुरुष नहीं, ये तो स्त्री है। वो तुरंत उधर से फोन करती है अपने पिताजी को, डैडी ये तो फ्रॉड आ गया, मेरा जो विवाह है वो लड़का नहीं लड़की के साथ हो गया। अब कलयुग में शायद एक्सेप्टेबल था, बट उस वक्त नहीं एक्सेप्टेबल था ये टाइप का विवाह। तो उसके पिताजी बहुत क्रोध में आ जाते हैं, वो तो युद्ध के लिए उतर पड़ते हैं। अब जब श्रीखंडिनी को पता चल जाता है कि मेरे वजह से ये सब हो रहा है, तो वो तो बहुत उदास हो जाती है। वो वन में चली जाती है, रोती बिलखती यहाँ वहां गिरती पटकती जाती है। तो उस वक्त उसको एक यक्ष दिखते हैं। वो जो यक्ष होता है, अब ये जो यक्ष है, ये यक्ष दिस आर लाइक डिवाइन पीपल, पावरफुल पीपल, राइट? मतलब हम लोगों से ज्यादा पावरफुल लोग हैं। जब यक्ष उसको देखते हैं तो यक्ष उसको पूछते हैं क्या हुआ, तो वो पूरी अपनी कहानी सब बताती है, क्योंकि भगवान शिव ने उसको ये भी वरदान दिया होता है कि तू भले ही अगले जन्म में द्रुपद के घर में जन्म लेगी, तुझे पूरी हिस्ट्री याद रहेगी। मतलब उधर भी तेरा जो प्रतिशोध की भावना है वो कम नहीं होगी, डोंट वरी, पूरी हिस्ट्री याद रहेगी। तू भूलना चाहेगी तो भी नहीं भूल पाएगी। तो पूरा स्टोरी बता देती है। तो यक्ष को भी थोड़ा दया आ जाता है। यक्ष बोलता है एक काम करो, मैं कुछ समय के लिए अपना जो पुरुषत्व है, मेलनेस मैं तुमको दे देता हूं और मैं स्त्री बन जाता हूं, और कुछ समय बाद तुम फिर आकर मुझे मेरा पुरुषत्व वापस कर दो। तो अंबा कहती ठीक है। तो ये यक्ष जो है, ये यक्ष अपना पुरुषत्व इसको दे देता है। तो तब श्रीखंडिनी श्रीखंडी बन जाता है, मतलब ही बिकम्स अ मेल। और वो जब राज्य में जाता है तो वो अपने पिता द्रुपद को ये सब कहानी बताता है, और बता के फिर द्रुपद बोलता है कि अरे देखो, वो दूसरा राजा जब आता है तो वो राजा बोलता है देखो अरे ये पुत्र है, ये स्त्री नहीं है, ये तो लड़का है, देखो तुम चेक करो, तुम भेजो। तो वो राजा देखता है तो वो भी संतुष्ट हो जाता है, बोलता है अरे हाँ ये तो लड़का ही है। वो लोग हंसी हंसी खुशी खुशी अपने राज्य में लौट जाते हैं। अब इधर श्रीखंडी भी शांत हो जाता है। अब श्रीखंडी सोचता है बेचारा यक्ष, उसने अपना पुरुषत्व मुझे दिया था, अब मेरे राज्य का संकट टल गया, अब मैं वापस जाकर उसको लौटा देती हूँ। जब लौटाने चला गया श्रीखंडी वहां पर, तो उससे पहले ये जो यक्ष है, इस यक्ष का जो राजा है वो है कुबेर ने अपने जो बाकी सहयोगी थे उनसे कहा कि अरे ये यक्ष आ क्यों नहीं रहा है, मेरे ऑफिस में क्यों नहीं आ रहा है सेवा में, कौन सी छुट्टी लेके गया है? तो वो कहते हैं कि नहीं वो एक्चुअली ना, इसने ऐसा कुछ, उसको एक दया आ गई एक स्त्री के ऊपर, तो उसने ऐसा एक्सचेंज कर दिया जेंडर,
अब उसके वजह से उसको शर्म आ रही है ऑफिस आने को, तो जब उसको जेंडर वापस आएगा तभी वो आएगा। तो कुबेर ने कहा उसको बोला किसने, किसके परमिशन से उसने ये किया? वो मेरा सेवक है, यू शुड टेक माय परमिशन ना। उसने मेरे परमिशन के बगैर ऐसा किया है, तो मैं उसको श्राप देता हूं कि अब उसको स्त्री बन के ही रहना पड़ेगा। अब वो यक्ष वो डर गया, बोला अरे ये क्या हो गया, तो वो आ गया, कुबेर के पैर पड़ने लगा, बोले ऐसा श्राप मत दीजिए, माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। तो कुबेर ने कहा ठीक है, अब जब श्रीखंड की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद ही तुमको अपना पुरुषत्व प्राप्त होगा, तब तक तुमको स्त्री बन के रहना पड़ेगा। तो अब श्रीखंडी इस इंसिडेंट के बाद फीमेल से मेल बन गया था। अब मेल बनने के बाद ये जो श्रीखंडी है, ये जाकर फिर द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त करता है धृष्टद्युम्न के साथ, राइट, बोथ धृष्टद्युम्न एंड श्रीखंडी, ये दोनों अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त करते हैं। भीष्म जो थे, ये भीष्म ने जब अंबा को वो भेज देते हैं, और जब अंबा के मन में प्रतिशोध की भावना आती है, तो भीष्म को ये पता चल जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने दूत जो होते हैं स्पाइस, इनको अंबा के पीछे लगाया होता है ये जानने के लिए कि ये कर क्या रही है। ओके, अब देखो भीष्म बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, ही वाज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। भीष्म अगर चाहते, भीष्म जानते थे कि ये जो स्त्री है ये कंटिन्यूसली मेरे प्रतिशोध के बारे में सोच रही है, मुझे हानि पहुंचाने के बारे में सोच रही है, तो भीष्म चाहते तो उसका विनाश भी कर सकते थे। लेकिन भीष्म ने बीइंग अलर्ट बट नॉट गिविंग अप धर्म, ही वॉज अलर्ट कि क्या आने वाला है सामने, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का उल्लंघन नहीं किया, कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं किया। भीष्म के पास अनेक कारण थे देने के लिए। भीष्म ये भी कह सकते थे, जैसे महाभारत का जब अंतिम युद्ध मतलब भीष्म के लिए जब अंतिम युद्ध होता है, तो एक्चुअली वो प्रसंग भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है, आई कैन टेल। प्रसंग ये होता है कि भीष्म पितामह जो है, इन्होंने वचन दिया है दुर्योधन को कि मैं रोज 10,000 सैनिकों का वध करूंगा, एवरी डे 10,000 सोल्जर्स को मार दूंगा। और भीष्म जब युद्ध में उतरते थे तो कोई क्षत्रिय मतलब पांडवों के साइड से कोई उनके सामने टिक ही नहीं पाता था, इतना बुरी तरह से पीट जाते थे। तो 90 दिन तक तो युधिष्ठिर का पूरा मनोबल टूट गया था। युधिष्ठिर महाराज जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे वासुदेव, हे केशव, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब ये सब छोड़ छाड़ के वन में चला जाता हूँ, क्योंकि व्हाट इज द पॉइंट ना, रोज आकर मुझे सिर्फ शवों को गिनना पड़ता है। क्योंकि जब तक भीष्म इस युद्ध भूमि में रहेंगे तब तक तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो ये तो मरने वाले हैं नहीं, तो फिर हम लोग क्यों व्यर्थ इस युद्ध को किए जा रहे हैं। उससे अच्छा युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जो बचे कुचे सैनिक है कम से कम वो तो अपना जीवन जी ले, और मेरा क्या है, मुझे कोई राज्य वाज्य नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ वन में जाके मैं बैठ रहा हूँ, मतलब फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन युधिष्ठिर महाराज वाज, नॉट दैट ही वांटेड टू डू दैट, बट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो ठीक है, इतना पैनिक मत हो, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम पांचों पांडव जाओ और भीष्म को जाकर उनसे अपने मृत्यु का सॉल्यूशन मांग लो। तो पांचों पांडव जाते हैं भीष्म के पास और भीष्म से कहते हैं कि देखिए, आपने हमको विजयश्री का आशीर्वाद दिया है, लेकिन आपका आशीर्वाद तो सक्सेस होने नहीं वाला है, इट्स अ फेल्ड आशीर्वाद जो आपने दिया है, क्योंकि जब तक आप जीवित है यह आशीर्वाद तो सफल हो ही नहीं सकता है, तो फिर क्या अर्थ है ऐसे आशीर्वाद का। तो तब वो भीष्म उनको अपने मृत्यु का सॉल्यूशन बताते हैं। और सॉल्यूशन क्या बताते हैं? भीष्म बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, कल युद्ध से पहले 10वें दिन युद्ध से पहले श्रीखंडी को मेरे आगे करना, और श्रीखंडी के पीछे अर्जुन को रखना, और इस तरह से तुम मेरे ऊपर जब वार करोगे तो मैं श्रीखंडी के ऊपर प्रत्युत्तर नहीं करूंगा, मतलब आई विल नॉट रीअटैक हिम, क्योंकि भले ही श्रीखंडी तुम लोगों के दृष्टिकोण में पुरुष है, लेकिन मैं जानता हूं कि श्रीखंडी एक स्त्री है। ओके, अब देखो भीष्म जो है, अगर उनका स्वार्थ होता तो भीष्म के पास ये कारण था कि चलो वो स्त्री था लेकिन अब पुरुष है, अब मैं इसको मार सकता हूँ,
एंड भीष्म कुड हैव किल्ड श्रीखंडी, लेकिन भीष्म ने धर्म का उल्लंघन अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी नहीं किया। ही नेवर डिड। इवन युधिष्ठिर महाराज, ये प्रसंग के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे युधिष्ठिर महाराज की जब चर्चा आएगी तब। लेकिन जब 12 साल का जब अज्ञातवास के लिए पांडव लोग जब जाते हैं, तो 12वें दिन ऑन द 12th डे बाकी 4 पांडव मतलब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये लोग पूरा एकदम अस्त्र शस्त्र पूरा चिलखत विलखत पहन के युधिष्ठिर महाराज के सामने खड़े हो जाते। युधिष्ठिर महाराज बोलते, अरे आज अचानक ड्रेस कैसे चेंज किया? 12 दिन हो गए, अपन तो वनवासी के ड्रेस में थे, आज तुमने ड्रेस क्यों चेंज किया? उन्होंने कहा कि देखो भ्राताश्री, 12 दिन हो गए हैं और शास्त्र में दिया है इमरजेंसी के समय में 12 दिन 12 साल के समान होते हैं, तो इट इज एज गुड एज 12 वर्ष। अब 12 वर्ष खत्म हो गए, चलो अभी हम लोग अटैक करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा इमरजेंसी के वक्त ये कोई इमरजेंसी नहीं है, और मैं धर्म का जो उपयोग है निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहता। सो आई विल नॉट, मैं शास्त्र को अपने निजी स्वार्थ के लिए तोड़ मरोड़ूंगा नहीं। यू नो, लोग करते हैं ना कभी कभी, अपना खुद का हेतु बताने के लिए शास्त्र का आधार लेते हैं निजी स्वार्थ के लिए, लेकिन we don't see that with great people, great personalities like भीष्म, युधिष्ठिर हम लोग नहीं देखते हैं। तो भीष्म ने उनके मृत्यु का जो सॉल्यूशन है वो उसी वक्त युधिष्ठिर महाराज को बता दिया। दूसरे दिन जब युद्ध प्रारंभ होता है, तो उस दिन भीष्म इतना भयंकर युद्ध करते हैं, इतना भयंकर युद्ध करते हैं कि जो भीष्म रोज 10,000 सैनिकों की हत्या करते थे, वो उस दिन 1,00,000 सैनिकों की हत्या करते हैं बिफोर ही इज डाइंग। 1,00,000 सैनिकों की हत्या करते हैं। उस वक्त अर्जुन किसी तरह से श्रीखंड, ये जो सीरियल में दिखाते हैं कि श्रीखंडी अर्जुन के रथ पे खड़े रहते हैं, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली श्रीखंडी अर्जुन के रथ पे नहीं रहते हैं, श्रीखंडी अपने रथ पे रहते हैं। उनका खुद का एक रथ होता है, अर्जुन का एक रथ होता है। श्रीखंडी अपने रथ से आगे जाते हैं और भीष्म के ऊपर वो अटैक करते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक मतलब भीष्म उनमें एक स्त्री को देखते हैं, तो भीष्म उनके अटैक को प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, वो अर्जुन के साथ युद्ध करते रहते हैं। तो एक तरफ से अर्जुन युद्ध कर रहा है भीष्म के साथ, और दूसरी तरफ से श्रीखंडी उनके ऊपर अटैक कर रहा है। अब होता क्या है कि क्योंकि एक कंटिन्यूस अटैक के वजह से भीष्म थोड़े से वीक हो जाते हैं। ये नहीं कि भीष्म को श्रीखंडी के अटैक से बहुत ऐसा भयंकर कुछ प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो थोड़े से शिथिल हो जाते हैं, थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, और उस कमजोरी में अर्जुन उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, और उसमें अर्जुन जो है वो भीष्म के बाण को काट देते हैं, और काट के वो पूरी तरह से भीष्म के शरीर को अपने बाणों से छल्ली कर देते हैं, और फिर भीष्म जो है वो युद्ध भूमि में गिर जाते हैं। तो वो तो एक बहुत डिटेल थिंग है, लेकिन ये जो पूरा जो प्रसंग है खास करके श्रीखंडी का या अंबा का, ओके, ये प्रसंग को जब हम लोग एनालाइज करते हैं महाभारत के इसमें, तो मैं देखता हूं कि ये जो अंबा है इसके जीवन में इतने अवसर आए। एक अवसर वो था जब उसको भगवान शिव प्रसन्न हुए, वो उसका लाभ नहीं ले पाई। दूसरे जन्म में जब उसने श्रीखंडी का जन्म प्राप्त हुआ, इस जन्म में तो उसको साक्षात भगवान श्री कृष्ण का सहवास प्राप्त हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जिसको पूरा संसार भगवान मान रहा था, ऐसे श्री कृष्ण का सहवास प्राप्त होने के बावजूद श्रीखंडी उनके प्रति भक्ति नहीं कर पाया, और उसी वजह से उसका जो क्या कहते हैं, प्रतिशोध का जो भावना है, वो प्रतिशोध की भावना को वो त्याग नहीं कर पाया, और दोनों जन्म में वो सिर्फ प्रतिशोध की आग में जलता रहा। और जल के भी क्या हुआ, मान लो अगर श्रीखंडी की इस कैरेक्टर को महाभारत से निकाल दो आप, तो भी भीष्म उसको महाभारत के युद्ध में तो मरना ही था, क्योंकि वो खड़ा ही दूसरी ओर था, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड।
तो अर्जुन या कृष्ण किसी ना किसी के हाथों से तो उसको मरना ही मरना था। लेकिन श्रीखंडी ने क्या किया, अपने पश्चाताप की आग से उस भीष्म के कर्म में अपने कर्म को भी मिक्स कर दिया, लेकिन दोनों जन्म को विफल कर दिया एक तरह से। इट वॉज वेस्ट ऑफ 2 लाइफ्स। उस दोनों जन्मों में जो भी प्रतिशोध की आग में जलता रहा, इतनी तपस्या किया, सब कुछ किया, लेकिन किस लिए किया? एक ऐसे कारण के लिए जो कारण अनिवार्य था, जो होना ही था। एनीवेज इट वाज गोइंग टू हैपन। मतलब उसमें उसका पर्सनल क्रेडिट कुछ नहीं है एक्चुअली। भीष्म श्रीखंडी का देयर इज नो पर्सनल क्रेडिट ऑफ हिज, बट स्टिल। तो ये जो प्रतिशोध की आग जो होती है, रिवेंज वाली जो आग होती है, ये इतनी भयंकर होती है कि वो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। इसीलिए हम लोग देखो, पश्चाताप करना सही है, लेकिन पश्चाताप का जो परिणाम है वो प्रतिशोध नहीं होना चाहिए। पश्चाताप का परिणाम जो है वो हमारे अंदर परिवर्तन होना चाहिए। इट शुड बी सेल्फ एनलाइटनिंग, नॉट एनिमिटी। ओके, ये होना चाहिए। अगर वो हमारा निजी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर वो प्रतिशोध हो जाता है, तो उससे हमारा पतन ही होगा। नो रिवेंज इन दिस वर्ल्ड हैज कॉज्ड एनी एलिवेशन। ओके, तो यही श्रीखंडी की कथा है, यही अंबा की कथा है महाभारत में। तो भीष्म से जुड़ा हुआ ये जो प्रसंग है, अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसमें विचार करने लायक बहुत सी चीजें हैं। आई मीन सो मेनी थिंग्स यू कैन थिंक, एंड अलग अलग दृष्टिकोण से आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे, इसका जो समरी है, वो समरी में यही बोलूंगा कि रिपेंटेंस शुड लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट टू एनिमिटी। बस दैट इज द टाइटल दैट आई विल गिव इस प्रसंग को। तो इसके साथ हम लोग इस सत्र को विराम देंगे, इस डिस्कशन को। किसी को कोई प्रश्न या कमेंट्स है जो भी हमने चर्चा की इस प्रसंग में, श्रीखंड के प्रति या भीष्म के प्रति, एनीथिंग? प्रभु जी, भीष्म ने क्यों ये अपना जो डेथ था वो क्यों एक्सेप्ट किया कि श्रीखंडी को आगे आने दो और तुम पीछे, अर्जुन पीछे रहेगा और वो मेरे पे वार कर सकता है, तो तुम लोग जीत जाओगे, जो वार खत्म नहीं हो रहा है। एक्चुअली कैसा है कि महाभारत का जो युद्ध है, उस युद्ध के पहले हम लोग देखते हैं कि भीष्म अपनी इच्छा से कौरवों की ओर से युद्ध नहीं कर रहे थे। ओके, लेकिन वो एक तरह से बाध्य थे। वो क्यों बाध्य थे, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। लेकिन वो उस ओर अपने इच्छा से नहीं थे। जो भी उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो भी सिंहासन पे बैठा है, मैं उसकी सेवा करूंगा, उस राजा की, उसके वजह से वो वहां पर थे। एंड देयर इज अनदर रीजन जो हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। तो उनकी उनकी जो क्या कहते हैं, दिल से वो पांडवों की ओर से थे। भीष्म चाहते थे कि पांडव जीत जाए। भीष्म ये जानते थे कि जब तक वो जीवित रहेंगे पांडव नहीं जीत सकते हैं। ऊपर से भीष्म ने पांडवों को आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था? कि तुम विजय हो जाओ। तो अगर जब मैं किसी को कहता हूं कि तुम विजय हो जाओ, लेकिन मैं ही नीचे से वो तार काट रहा हूं उसके, तो फिर ये कैसा, मतलब देन आई एम, क्या बोलते हैं, धूर्त हूं ना। देन मैं तो एक फॉल्स ये प्रोपोगेंडा कर रहा हूं। तो भीष्म सोच रहे थे कि मुझे अपने आशीर्वाद का सम्मान करना चाहिए, उसका मान रखना चाहिए। तो उसका मान कैसे रखूं? तो ओनली वे इज, अगर मैं मर जाऊं, एंड मैं कैसे मरूंगा? जब इनको पता चलेगा कि कैसे मारना है मुझे। एंड एनीवेज यू नो, आई मीन अगर भीष्म नहीं भी बताते तो भी कृष्ण बता देते थे। तो ऐसी कोई बात कृष्ण से नहीं छुपी है जो ये नहीं बता सकते थे। बट भगवान भी क्या करते हैं कि अपने जो भक्त होते हैं उनको एक अवसर देते हैं जिसमें वो भक्त ऐसा कार्य करे जिससे उनका गुणगान हो, उनका गुणगान हो। जैसे जयद्रथ के केस में भी एक बहुत विकट परिस्थिति थी।
कोई आया नहीं था अर्जुन को बताने के लिए सॉल्यूशन। कृष्णा को पता था, कृष्णा ने बराबर अर्जुन को बता दिया ऐसा ऐसा है, इसके पिता ने ऐसा इसको आशीर्वाद दिया है, तो देख लेना कि इसका सर पिता के गोद में गिरना चाहिए, जमीन के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, वगैरह वगैरह। वो सब भगवान श्री कृष्ण ने, तो जब हम लोग ये प्रसंग पे आएंगे तो ये डिटेल में चर्चा करेंगे। सो कृष्णा नोज ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल दैट वाज भीष्मा's ग्रेटनेस एंड ग्रेटनेस, क्योंकि वो हमेशा पांडवों की सहायता करना चाहते थे। ही ऑलवेज वांटेड देम टू विन। बट फिर उनको जो है वो कौरवों की टीम में जाना नहीं चाहिए था। जैसे अंबा को पहले बोल दिया, अंबा को पहले बोल देना चाहिए था कि वो शादी लाइक वो स्वयंवर में नहीं आएगी क्योंकि वो किसी और को चाहती है। तो इसी तरीके से भीष्म जी को पहले बोल देना चाहिए था कि मैं कौरवों को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं उनके लिए यूजफुल एसेट नहीं हूँ। ये तो लाइक उसने बिकॉज ये भीष्म ने डिक्लेयर कर दिया था पहले। भीष्म ने युद्ध से पहले ही दुर्योधन को बोला था कि देखो मैं पांचों पांडवों में से एक की भी हत्या नहीं करूंगा। ही अनाउंसेस दैट टू दुर्योधन। इसके बावजूद दुर्योधन जो है वो भीष्म को कहता है ठीक है आप जैसे हो वैसे रहो, लेकिन मेरे सेनापति आप ही बनो। क्योंकि दुर्योधन जानता था कि ये स्पेक्टेटर कैटेगरी नहीं है भीष्मा। अगर मैं इनको बोलूं कि ठीक है निकल जाओ यहां से, तो फिर यहां से नहीं वहां से युद्ध करेंगे, और अगर वहां से युद्ध करेंगे ना तो पूरे दिल से युद्ध करेंगे, और फिर तो छोड़ ही दो, फिर तो हम लोग तो पूरा व्हाइट वॉश हो जाएंगे। तो वो कह रहे कि ठीक है बाबा लंगड़े हाथी की तरह ही रहो, लेकिन यहीं से युद्ध करो तुम टाइप। तो वो कॉम्प्रोमाइज दुर्योधन ने खुद करवाया था। ओके जी। भगवद गीता का पहले अध्याय का श्लोक नंबर 13वां श्लोक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें दुर्योधन के मुख से ये डायरेक्ट उच्चारण आ जाता है, जिसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है कि देखिए गुरुवर, हमारे ओर से आप भले ही आप लोग खड़े हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन परिपूर्ण नहीं है, स्टिल अपूर्ण है। ही सेज अपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप शरीर से यहाँ पर खड़े हो आप लोग, लेकिन दिल से आप वो साइड पे हो काइंड ऑफ। तो दुर्योधन सब जानता था। दुर्योधन ने ऐसे बहुत से लोगों को अपने साइड पे, जैसे ये पॉलिटिकल अभी गेम चलता है ना इलेक्शन के वक्त, कैसे हर कोई अपने पार्टी की तरफ खींचता है, लोग दूसरों को फोन करके बोलते हैं कि तुमको मेरे ग्रुप में रहना है, उनके ग्रुप में रहना है, ऐसा अलग अलग इलेक्शंस में ये सब चलता है। हर कोई भले उसकी इच्छा ना हो तो भी वो लोग जबरदस्ती अपने ग्रुप में उसको खींच लेते हैं। तो ऐसे ही दुर्योधन ने वो शाल्य को भी ले लिया था। शाल्य जो है वो नकुल सहदेव का सगा मामा था, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने एक ऐसा कुछ तो प्लान करके उसको अपनी ओर खींच लिया था। तो शाल्य भी ये साइड पे आया, तो शाल्य ने युधिष्ठिर को बोल दिया था कि डोंट वरी, जब समय आएगा ना तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उधर से। तो इट इज दिस काइंड ऑफ थिंग। जी जी प्रभु जी। ओके यस माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता। आपने बोला कि क्रोध आने के बाद में डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। हाँ, तो ये इसको कैसे वो समझता ही नहीं। सपोज एक खड़े आदमी को वैसे होता है तो वो समझता ही नहीं, तो कैसे करना चाहिए? हाउ डू वी टैकल दैट? बिकॉज अगर वो समझता तो उसको क्रोध भी नहीं आता और वो इतना दूर तक जाता ही नहीं। तो वो क्रोध में ना वो विशियस साइकिल है। ये विशियस साइकिल है, लेकिन देखो जब व्यक्ति क्रोध में आता है तो उसको अगर किसी क्या सुदैव के वजह से अगर मान लो वरिष्ठों का अगर उसको संग मिलता है एंड उन वरिष्ठों से उसको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस व्यक्ति ने उसको स्वीकारना चाहिए। अगर वो स्वीकारेगा तो वो क्रोध से बाहर आ जाएगा। जैसे श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज की जो कथा है, उस ध्रुव महाराज के कथा में एक प्रसंग आता है जब ध्रुव महाराज का भाई जो है उत्तम, ये उत्तम की हत्या हो जाती है गंधर्वों द्वारा। और जब गंधर्वों द्वारा उत्तम की हत्या हो जाती है तो ध्रुव महाराज इतने क्रोधित हो जाते हैं कि इतना भयंकर युद्ध वो गंधर्वों के साथ करते हैं कि गंधर्वों का पूरा नाश होने वाला होता है। उस वक्त
कुबेर जो गंधर्वों के राजा है और स्वयं ब्रह्मा जी जो ध्रुव महाराज के पितामह हैं, वो वहां पर आकर ध्रुव महाराज को सांत्वना देते हैं। और तब नाउ द ग्रेटनेस ऑफ ध्रुव महाराज इज वो उनकी बात मानते हैं, और जब वो उनकी बात मानते हैं तो वो अपने क्रोध के रथ से उतर जाते हैं, मतलब वो शांत हो जाते हैं। ओके, तो क्रोध आ सकता है, लेकिन क्रोध का एक ही उपाय है कि अगर तुमको सौभाग्यवश अगर वरिष्ठों का संग प्राप्त हो और उन वरिष्ठों से अगर तुमको उपदेश प्राप्त हो तो उन उपदेशों का पालन करना। अगर उपदेश प्राप्त होने के बाद भी अगर हम लोग अपनी ही मनमानी वो व्यक्ति अगर करता रहा तो फिर वो क्रोध की अग्नि से उसको और कोई नहीं बचा सकता है, मतलब he will have to wait till he gets burned। मतलब रामायण में हम लोग देखते हैं कि हनुमान ने जब क्रोध प्रस्तुत किया, उस क्रोध में उसने पूरी श्रीलंका को जला दिया, और लंका को जलाने के बाद जब वो पूछ बुझाने गया तब उसको ध्यान में आया कि अरे ये लंका को तो मैंने जला दिया, लेकिन इसी लंका में सीता भी है, तो क्या मैंने अपनी मूर्खतावश सीता को भी जला दिया क्या? इस बात का हनुमान पश्चाताप करते हैं, ये रामायण में प्रसंग है। और तब ये जो अपने अग्नि देवता है, वो अग्नि देवता आकर फिर हनुमान को शांत करते, बोलते अरे नहीं नहीं डोंट वरी, मतलब मैंने एक सीता के आजू बाजू में एक तरह का प्रोटेक्शन डाल दिया तो सीता को कुछ हानि नहीं हुई है, तो डोंट वरी। लेकिन हनुमान भी उस समय में क्रोध का फिर पश्चाताप करते हैं कि देखो मैं एक बंदर हूं और मैंने बंदर के जैसा कार्य किया है, मैंने अपने क्रोध के ऊपर संयम नहीं रखा है, मैंने अपने जो स्वामी है उन स्वामी का अनादर किया है, मैंने अपने स्वामी के प्रति क्या कहते हैं इसे, डिससर्विस आई हैव डन टू हिम। जब वो ऐसा सोचते हैं कि सीता मर गई है बिकॉज ऑफ माई एंगर। सो इवन सोचो, मतलब इवन अ ग्रेट पर्सनालिटी लाइक हनुमान, वो क्रोध के इसमें आवेश में आ सकते हैं, तो इट बिकम्स अनकंट्रोलेबल। तो दैट इज हाउ डेंजरस क्रोध इज। अभी हम लोग इसलिए ये जो हम लोग सत्संग करते हैं, ये जो हम लोग डिस्कस करते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं, तो ये शास्त्र पढ़ने का हेतु यही होता है कि जब हम लोग ये ऐसे प्रसंग पढ़ते हैं तो हमको भी देखना चाहिए कि अगर मुझे किसी वजह से क्रोध आ रहा है तो क्या वो क्रोध हितकारी है या हानिकारक है। अधिकांश बार वो हानिकारक ही होता है, क्योंकि क्रोध में दूसरा जले या ना जले, लेकिन मैं स्वयं जरूर जलूंगा। इट इज लाइक दैट। ओके, आई डोंट नो वेदर द अदर विल बर्न और नॉट, बट आई विल डेफिनेटली बर्न इन एंगर। ऐसा। यस, प्रणाम, हरे कृष्ण, थैंक यू। ओके, हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhu. Yes, yes, Prabhu. I have a question on that Praswapa weapon, which only the Vasus knew, and he got Gnan about that on the 24th day. So when we talk about Shastrastras, Narayanastra, Brahmastra, all those are bigger than anything. So I don't know why Parashurama kind of surrender, that I don't know how to deal with this, because usually in the yuddha kya hota hai, if you don't know something then you go for the bigger one. So what was the reason why he didn't go for कुछ अस्त्र ऐसे होते हैं, पशवाप अस्त्र, और कुछ अस्त्र ऐसे होते हैं जो तुमको सम्मोहन में डाल देते हैं। They put you in a illusion. ओके, और जब कोई व्यक्ति इल्यूजन में चला जाता है तो भले ही उसको किसी भी चीज का ज्ञान हो, लेकिन वो उस ज्ञान से बाहर नहीं आ सकता है। तो दिस इज समथिंग दैट हैपेंड विद परशुराम। हम लोगों को ये जानना चाहिए कि परशुराम जी जो है, परशुराम जी इज नॉट विष्णु। परशुराम जी इज अ शक्त्यावेश अवतार। ओके, अवतारों के भी कैटेगरीज होते हैं। एक होता है डायरेक्ट अवतार, एक होता है इनडायरेक्ट अवतार। डायरेक्ट अवतार मतलब कैसा, जैसे राम है, नरसिम्हा है, वराह है, ये जो है ये डायरेक्ट विष्णु अवतार है। मतलब विष्णु स्वयं आकर उन्होंने अवतार लिया है, एक्सपांड किया है।
परशुराम जी, व्यास देव, ये वो कैटेगरी है जिसमें दे आर जीवास लाइक अस, बट इनके अंदर भगवान ने एक स्पेशल पावर इन्वेस्ट की है, शक्त्यावेश, उनको एम्पावर किया है, शक्त्या आवेश, शक्ति का आवेश हुआ है उनके अंदर, शक्त्यावेश अवतार, राइट। तो जो शक्त्यावेश अवतार होते हैं उनकी शक्ति का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है कि एक पर्टिकुलर कार्य प्राप्त करने के लिए। जैसे व्यासदेव का जो है वो वेदों की रचना के लिए वो एक स्पेसिफिक पर्पस है, या परशुराम जी का जो है वो ऐसे क्षत्रियों का संहार करने के लिए जो भी था वो एक पर्पस था। पर वो पर्पस जैसे ही खत्म हो जाता है उनका नीडी पोटेंसी भी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, ओके, एंड दैट इज व्हाई ही गॉट ओवरपावर्ड बाय भीष्मा। ओके, हाँ, और डाउटफुल है। और एक ये है कि जब महाभारत का युद्ध होता है तो अर्जुन व्हेन ही इज पोरिंग हिज शस्त्रास्त्र ऑन भीष्मा एंड शिखंडी बीच में आ रहा है, तो why he doesn't use this Prashvarpa weapon? So at that time also he would have used the Prashvarpa weapon because he has already knowledge of that. He didn't use it on the Parshurama, but Bhishma was fighting in a such a way that he wanted to die at that time. Okay. See, and also he has also told that I will not kill any of the Pandavas. Correct. And only Bhishma can answer, right, why he did not use a particular thing. But the point is, देखो भीष्म ने एक तरह से गिव अप भी कर दिया था। Like if you read महाभारत ना, महाभारत में दिया है वो जो 10वां दिन है, 10th day, जिस दिन भीष्म फेल, उस दिन जो वसुज है वो वसुज भी आकाश में आ जाते हैं एक पॉइंट पे, और वो वसुज भी भीष्म को बोलते हैं कि देखो भीष्म, अभी टाइम आ गया है, नाउ इट इज द टाइम फॉर यू टू रिटर्न बैक टू अस, ओके, आज डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ टू मच टुडे, दे टेल हिम, ओके, अब नाउ गिव अप, नाउ फिनिश, जो भी तुम्हारा ये है ये कार्य समाप्त कर दो एंड कम बैक। तो भीष्म उस मूड में ही थे कि टुडे इज द डे कि आई हैव टू रैप अप। तो आई डोंट थिंक सो, मतलब उन्होंने especially towards Arjuna he exerted himself so much. Yeah. Okay, and then Prasvapa अस्त्र का वो illusion में जाता है, वही इसका मेन पॉइंट है क्या, और कुछ है उसमें? I mean महाभारत does not detail out exactly, उसमें सिर्फ यही वर्णन दिया है कि ये जो अस्त्र है इसका तोड़ इसके पास नहीं था, परशुराम जी के पास नहीं था, या उसमें सिर्फ इतना बताया है कि he had no answer to that. Okay. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Any other question? किसी को कोई और प्रश्न है? ठीक है, तो अगेन देखो हम लोग जो मतलब महाभारत को जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारा हेतु इस कथा को बदलने का नहीं है। वी डोंट वांट टू चेंज इवेंट्स ऑफ महाभारत कि ये क्यों किया, अगर ये नहीं करते तो ये हो जाता, ये नहीं करते तो ये हो जाता, ये हमारा हेतु नहीं है। हमारा हेतु महाभारत पढ़ने का ये है कि हम उसमें से क्या सीख सकते हैं, ओके, दैट इज द ओनली पर्पस। हम लोग महाभारत को एनालाइज कर रहे हैं, तो जब हम लोग इसको पढ़े या सुने, मैं चाहता हूं कि हम लोग ये दृष्टिकोण रखें कि इसमें मेरे लिए क्या है, हाउ डू आई अप्लाई माई सेल्फ ऐसे सिचुएशंस में। इस तरह से अगर हम लोग इसको देखेंगे तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।